नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान की पावन कथा और उस कथा में अद्भुत भगवान के दर्शन। देखिए, रामायण की कथा आप सभी सुनते हैं, हमने भी बचपन से सुनी। और जब धीरे धीरे और ये देखिए, प्रेम का सागर है। भगवान की कथा भी प्रेम का एक सागर है, भक्ति का सागर है। जितनी बार डुबकी लगाओगे, जितनी गहराई तक डुबकी लगाओगे, हर बार में उतना ही अच्छा मोती, उतने ही आपकी मोतियों से झोली भर जाएगी। राम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। प्रभु श्री राम जगत के माता पिता है, जिनकी सेवा, जिनकी भक्ति ब्रह्मा और शंकर आदि देवता करते हैं, वही श्री राम जी। और आज मैदान में खड़े हैं, रावण से युद्ध हो रहा है और भगवान ने जो है रावण के शीश और भुजाएं काट डाली, दोबारा जम गई। अरे कैसा कौतुक है, बार बार काट रहे हैं और बार बार शीश और भुजा नवीन जम रहे हैं। कि काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत हटति पुनि नूतन भय। पुन पुन प्रभु काटत भुज बीसा, बीसों भुजाएं और शीश काट रहे भगवान, लेकिन बार बार जम रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। छाई नभ शेरु बाहु, मानहु अमित केतुअरु राहु। मानहु अमित केतुअरु राहु। जो है अंतरिक्ष में, आकाश में रावण के भुजा और शीश बार बार प्रभु ने काटे, जैसे अमित अनेक राहु और केतु छा गए हों, ऐसे दृश्य हो गया। अब जनु राहु केतु अनेक नभ पत, सबत सोनित धावई। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़त इमि सोहई। जनु कोपि दिन कर, कर निकर जहाँ विधुम तुध पोहई। अब कि जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, और तिमि तिमि होई अपार। भगवान बार बार शीश और भुजा काट रहे हैं और बार बार नहीं जम रहे हैं। और सेवत विषय विभरद, नित नित नूतन मार। जिमि जिमि प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विभरद, जिमि नित नित नूतन मार। अब जब ऐसा दृश्य, प्रभु तो सबको जानते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति अर्धांगिनी कहाँ है? अशोक वाटिका में बैठी। देखिए, विचार कीजिए कि नरलीला कर रहे प्रभु,
और नरलीला में अपना ब्रह्मत्व भी नहीं दिखा सकते। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रावण को कैसे मारा जाए। अब कई बार भगवान के जो हैं दिव्य गुणों का प्राकट्य होता है, और यही इन्हीं दिव्य गुणों का जब प्राकट्य होता है तब मन जो है गदगद हो जाता है। यही तो कथा की अपनी एक कहना चाहिए मिठास है। जैसे ही सिर कटे बढ़ते गए, इधर क्या है, त्रिजटा मैया गई और माता जानकी से हाथ जोड़कर कहने लगी, देवी आज जो है प्रभु ने कई बार रावण के शीश और भुजा काटे और नित नित नूतन जम रहे हैं। माता जानकी रोने लगी। क्या कहने लगी कि रघुपति सर सिर काटे न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही, मोरे अभाग्य जीवावत जही हों हरि पद कमल बिछो जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु तो देव मोहि पर रूठा, जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन सुनाए। माता कहने लगी कि मेरा भाग्य ही रावण को जीवित कर रहा है, और बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की, कातृता सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी, उरसर लागत मरई सुरारी। तो उसके जब उर में हृदय में बाण लगेगा तभी मर जाएगा। तो माता कहने लगी, हे देवी त्रिष्टा, फिर भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं। त्रिष्टा कहने लगी, मुस्कुराई और मन में उनके भाव आया कि आप तो सब कुछ जानती हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, फिर भी आप मर्यादा कारण मुझसे पूछ रही हैं। अब देखिए कितना बड़ा कनेक्शन चल रहा है। भगवान जो हैं अपने शिविर में बैठे हैं कि रावण को कैसे मारा जाए, विचार कर रहे हैं। इधर माता जानकी त्रिष्टा से पूछ रही हैं कि रावण कैसे मरेगा। एक पति और पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए, कैसा, जैसा श्री राम और माता जानकी का है कि प्रभुता ते उर हतई न तेहि, यही के हृदय बसति भय देहि। सीता कहने लगी, देवी भगवान उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि आप जो है उसके हृदय में वास कर रही हैं, और यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है, सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिज ता कहा, अब मरी पुय विधि सुनि, सुंदरी तजई संशय महा। वो कहने लगी, आपका वास रावण के हृदय में है और आपके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, और प्रभु श्री राम के तो रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। अगर भगवान ने रावण के सीने में बाण मार दिया, बाण आपको लगेगा, आपके हृदय में जो बाण लगेगा प्रभु को लगेगा, और जब प्रभु को बाण लग गया तो क्या अनेकों ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान इसलिए नहीं बाण मार रहे। तो कैसे मरेगा, कहने लगी कि काटत सिर हुई है विकल। जब बार बार भगवान जो है इसके सिर और भुजा काटेंगे तो क्या होगा, व्याकुल हो जाएगा। कि काटत सिर हुई है विकल, और छुटी ही यही तब ध्यान। बार बार सिर कटने से विकल हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। कि काटत सिर हुई है विकल,
और छूट जाई है तब ध्यान, और तब रावण हृदय महु मरि है राम सुजान, तब रावण हृदय महु मरि है राम सुजान। इस प्रकार त्रिजटा ने जो है समझाया है। और देखिए आज मोबाइल है, आज जो है मोबाइल है, बातचीत हो जाती है। उस समय मोबाइल का वर्णन नहीं है, लेकिन एक हृदय से दूसरे हृदय की बात होती थी। कैसे? देखिए कई ऐसे मौके आए हैं जहां माता ने प्रभु के हृदय की बात को जान ली है। एक दो प्रसंग हम आपको बताते हैं, सुनो। जिस समय केवट को उतराई देने का समय आया तो भगवान ने देखा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन माता जानकी ने अपने स्वामी के हृदय की बात समझ ली कि पियहिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, और कहु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। अब यहाँ भी वही प्रेम काम कर रहा है, मर्यादा में बंधे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जानकी मैया ने भेद लिया, और जो जानकी मैया ने सुना वो हृदय दोनों का एक है, प्रभु ने सुन लिया। कैसे? जब हनुमान जी माता की खोज के लिए चल दिए तो भगवान ने क्या कहा था कि जानकी जी को एक संदेश देना। क्या संदेश देना? देखिए पासवर्ड भी है, ये जो है पासवर्ड ही है। भगवान ने कहा था कि तुम्हारा हमारा प्रेम इतना गूढ़ है जिसका कोई तत्व नहीं जान रहा, और जब मेरे हृदय की बात सिर्फ तुम्हारा हृदय जानता है, और मेरा हृदय क्या कहाँ रहता है? सो मनुराहत सदा तो ही पाही, जान प्रीति रसु चित नहीं माही, प्रेम तत्व कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से ये बात पहले ही समझा दी थी कि जितने भी गूढ़ रहस्य हैं वो तुम पता कर लेना, और मेरा हृदय सदा तुम्हारे पास रहता है, इसलिए वो चीजें मुझे पता चल जाएंगी। तो हनुमान जी ने बताया था माता, भगवान ने कहा है कि तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, और वो मन कहाँ रहता है? तो मनुराहत सदा तो ही जान प्रीत रसुयत नहीं माही। तो ये किसी चीज की नींव या किसी चीज की पृष्ठभूमि प्रस्तावना पहले ही रख दी जाती है। भगवान ने लंका के गुप्त भेद जानने के लिए ये प्रस्तावना पहले ही रख दी थी कि सीता मैया जो बात सुनेंगी उनका हृदय एक है, और भगवान को पता चल जाएगा। अब भगवान को पता चल गया कि रावण को मारना कैसे, लेकिन अभी एक भक्त और है, उसकी भी प्रेम परीक्षा लेनी है। कौन है? कौन है? भक्तराज विभीषण। अब भगवान ने क्या देखा कि मारना तो ऐसे है, लेकिन क्यों न हम एक बार विभीषण की भी इच्छा जान लें। भगवान ने क्या किया? विभीषण की तरफ देखा तो विभीषण कहने लगे, भगवान कि काटत बढ़ई अवशेष समुदायी, और जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। शब्दों पर गौर कीजिएगा। काटत बढ़ई शीश समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, मरई न रिपु सम भयउ विशेखा,
राम विभीषण तन तब देखा। भगवान को पता है, क्यों, पहले ही पता चल चुका है। माता जानकी के हृदय से भगवान को रावण के वध का पता चल चुका है, लेकिन प्रेम की परीक्षा लेनी है। विभीषण तरफ देखा, क्या भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उमा काल मर जाती इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। हे उमा, हे भवानी, भगवान की इच्छा से काल जन्म लेता है, मर जाता है, और वो काल जो सचराचर सभी को खा जाता है। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक। विभीषण हाथ जोड़े और सिर झुका दिया, कहने लगे, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, रंगपाल सुर मुनि सुखदायक। नाभिकुंड पीयूष बसया के, और नाथ जियत रावण बलुता के। नाभिकुंड पीयूष बलया के, नाथ जियत रावण बलुता के। श्रुत विभीषण बचन, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर मान विशाला। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बाण कराला। भगवान ने जो है कराल विकराल बाण अपने हाथ में लिए और रावण को प्रसंधान दिए। अब क्या हुआ कि रावण पे जैसे संधाने अशुभ होने लगे, मंदोदरी का हृदय कांपने लगा, प्रतिमाओं से जो है अशुधाराएं बहने लगीं, सियार कुक्कर आदि बोलने लगे, भयानक सी आवाजें करने लगे। मंदोदरी का हृदय कांप गया। देखिए, मंदोदरी भगवान की महिमा को जानती थी, और कि खैंच सरासन श्रवण लगी। भगवान ने कानों तक संधान किया खींच के, कि खैंच सरासन श्रवण लगी, और छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान ने 31 बाण छोड़े, एक बाण ने जो है नाभिका अमृत सोख लिया, और सिर और भुजा 30 बाण काट दिए, और वो बाण ले जाके मंदोदरी के आगे रख दिए। कैसे? इसका भी एक रहस्य है कि जिस समय लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, मेघनाथ की पत्नी महासती सुलोचना, और उसके आगे उसका सिर और भुजा रख के बाण वापस आए। आज वही कृत्य प्रभु श्री राम के बाणों ने भी किया है। रावण के शीश और भुजा काटे और मंदोदरी के आगे रख के आगे। क्यों आगे? कि मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरिसर चले जहां जगदीशा। विशेष बलि संग महु जाई, तुरन दुंदुभि बजाई। जब मंदोदरी के आगे शीश और भुजाएं रख के बाण भगवान के जो है तरकस में आ गए, देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी, जय जयकार होने लगी। ऐसे जो है रावण का भगवान ने उद्धार किया। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात कि ऐसा क्यों किया, देखिए, भगवान जो हैं संतों की, ब्राह्मणों की और सतियों की बहुत इज्जत करते, सम्मान करते हैं। उनकी बात को वो कभी झूठा नहीं जाने देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप कितने भी बड़े कुछ भी हों, श्रुति की विरोध मत कीजिए, वेदों का विरोध मत कीजिए, भगवान की आज्ञा का विरोध मत कीजिए। आज महासतियां थीं, अपने अपने पतियों के जीवन के लिए सतीत्व को आगे करके खड़ी थी, लेकिन भगवान के बाणों ने उन्हें बात बता दी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म एक ही है, और उसके आगे उसकी इच्छा विच्छा मिलाकर, उसकी आज्ञा मानकर आपका सतीत्व धर्म भी कामयाब है, आपकी भक्ति भी कामयाब है, आपकी तपस्या भी कामयाब है। लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध या भगवान से ही जब बैर करोगे तो आपका कोई भी व्रत धर्म तप
प्रभावशाली नहीं रहे। इस प्रकार से भगवान ने रावण को जो है युद्ध भूमि में परास्त किया, उसका वध किया, और उस रावण का तेज था भगवान के मुखारबिंद में समा गया। ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण कौन था। रावण भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जो कि कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस बन के आए। भगवान को उनको उद्धार करना था। और एक और कथा आती है कि रावण जो है वो वृंदा का पति, जिसे शंखचूड़ कहते हैं, जिस समय शंखचूड़ का वध हुआ, वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरे पति का छल से जो है वध किया है। तो वो जो शंखचूड़, जिसको जलंधर भी कहते हैं, वो जो है रावण बन के आया और भगवान ने वृंदा के शाप को जो है सत्य किया और जानकी माता का हरण रावण के द्वारा किया गया। ऐसे कृपा निधान, ऐसे दया निधान, और ऐसे हमारे प्रभु जो हैं कट कट के वासी हैं। तो भैया उन प्रभु को छोड़कर और अन्यत्र जो अपना भला चाहते हैं, कैसे भला होगा? प्रभु की शरणागति से भला। सभी को जय जय श्री सीताराम।